संगम पत्येव मेव पत्येन वन्दामि वर्तन्ते हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयेयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सोसानम्। बोले खजराट आदिनाथ भगवान की, बोले भगवान खजराट से शांतनाथ भगवान की, बोले वर्तमान सत्संग महावीर स्वामी की, संत सोमनी आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, जय सोमनी आचार्य श्री गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, चतुर्थ समाज कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य युवा संभाल श्री 108 सामंत सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 शील सागर जी महाराज की, अहिंसा धर्म धर्म की, वर्धमान स्वामी के शासन में सभी नस्ती भगवान जी ने पीयूष देशना जी ने प्रदान जगत कल्याण इस सर्वत्र शासन नामोस्तु शासन जयवंत हो विक्रांत संस्कृति भगवतो भगवत अनंत परमेश्वर तीर्थंकर के निसर्ग विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया। इस संसार में कोई भी जीव किसी का नहीं होता है। इस संसार में हम अकेले ही आए थे और अकेले ही हमको जाना पड़ता है। माता पिता परिवार सब यहीं का यहीं रह जाता है। पूजन में पंक्ति आती है, जिसको अपना माना उससे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। मतलब जिसको हम अपना मानते हैं, जिसको हम अपना कहते हैं, उससे ही हमें सबसे ज़्यादा दुख मिलता है। फिर भी राग इतना बड़ा होता है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते। फिर भी क्यों राग किया मैं समझ नहीं आता। ये राग जब तक हम किसी दूसरे के प्रति आसक्त रहेंगे, किसी दूसरे के प्रति आसक्ति भाव रखेंगे तो हम छोड़ नहीं सकते, वैराग्य को धारण नहीं कर सकते। जिसको इस संसार में केवल अपना ही कल्याण दिखता है, अपना ही मोक्ष मार्ग दिखता है, वही वैराग्य के पथ पर निकल पाते। हर कोई इस पथ पर नहीं चल सकता। हम सन 2019 में इस संस्थान में आए थे, में दर्शन करते हैं। हमने एक वैराग्य और वैराग्य के बीज बचपन से ही हमारे लिए बचपन में ही हमने भावना, छोटे थे 4-5 साल में, तब से ही हमारे अंदर वैराग्य की मुनि बनने की भावना आ गई। केवल निमित्त और गुरु ढूंढ रहे थे, उसी की खोज चल रही थी। और आज हमारा हेड बैठे हैं, कैसा जन्म वाला है। आज के दिन हम किसी संस्थान से गए थे संघर्ष होने में, श्री समर्थ सारे भाई
कि अब हम आपके पास ही रहेंगे। 13 नवंबर आज को पूरा 1 साल हो गया। तो 1 साल में देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए कि आज वही घड़ी आ गई बैरागी दीक्षार्थी बनकर आए। कभी इस संस्थान में शिक्षार्थी बनकर आए थे शिक्षा के लिए, आज दीक्षार्थी बनकर आए। एक पुण्य का नियोग होता है और दृढ़ता सबसे ज़्यादा अंदर जीव के अंदर मन में दृढ़ता होनी चाहिए। जितना धर्म के प्रति अपनी साधना के प्रति दृढ़ रहेंगे उतनी अच्छी साधना कर सकते। बिना दृढ़ता की साधना हो ही संकट होना चाहिए। हमने जब गए थे यहाँ से मन बना के गए थे कि दीक्षा को लेना है, मुनि बनेंगे। इस कारण से हम गए महाराज जी के पास मुनि बनना है और हमने वहाँ से जाकर सीधा मुनि दीक्षे का निवेदन किया था कि हम मुनि बनेंगे सीधा। जब आचार्य महाराज इंदौर में मिले भट्टाचार्य महोत्सव में, तो उनने भी एक बार महाराज जी ने बताया कि बहुत वेतरागी त्यागी जी है, किसी प्रकार का मोह है नहीं, घर से न किसी से। बैरागी जी है तो आचार्य से भी देख के बता दिया कि हाँ वास्तव में चेहरे से लग रहा है कि बैरागी तो है। इस कारण से 2025 में 28 अप्रैल को आजीवन ब्रह्मचर्य हुआ। उसके पहले हमने 2 साल का ब्रह्मचर्य किया था आचार्य समाचार्य महाराज जी से खजुराहो 24 जुलाई 2024। उसके बाद हमारे के पास 6 महीने लगातार बिहार में चले रही, यहाँ पे भी आए थे महाराज जी आए थे 3 साल से। तो 6 महीने लगातार हम चले वहाँ पे आजीवन ब्रह्मचर्य हुआ। उसके बाद हम 1 महीने के लिए घर पे गए। उस घर में किस कारण से गए, सूतक लग गया था हमको, तो उस कारण से जाना पड़ा तो घर पे पूरा। और घर पे गए तो हमने घर पे जाके 2 सेवे करे, मेहरबानी और पानी के 2 सेवे किए थे हमने कहा अब अंतिम है, अगली साल का कोई भरोसा नहीं है हमारा। अगली साल हमें दीक्षा हो सकती है, अगली साल हम कर्माएँ नहीं कर्मा अंतिम बात में बात चले ही जा सकता। तो 2 सेवे उसके बाद 11 जुलाई को जब 10 जून को महाराज जी के पास यहाँ से सेवन करके सीधा हम उड़ीसा पहुँचे। आचार्य महाराज का 12 प्रवेश था उड़ीसा में और 10 को हम पहुँच गए महाराज जी वहीं थे। तो उन 8-10 दिनों में जब आचार्य जी के पास रहे तो उन्होंने क्या देखा, क्या सोचा। उनमें एक दिन बिहार चल रहा था, तो बिहार में हमने भावना मुनि दीक्षा की ओर से आचार्य से ऐसी भावना है और अपने कपड़ों में नहा लेना, तो हमें दीक्षा लेनी है और मुनि पद अंगीकार करना है। उसके बाद आचार्य से हाथ देखा और पूरा काल लंबी आ गई है, तुम्हारी काल लंबी कब चुकी है, अब तुम इन कपड़ों में ज़्यादा देर नहीं हो सकते। उसके बाद 11 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन ड्रेस चेंज हुई हमारी और 2 प्रतिमा की व्रत हुई। 11 जुलाई के बाद हम फिर वापस अपने संघ में महाराज जी के पास आए, वहाँ चतुर्मास में रहे, साधना की। जब परमिशन का टाइम आया, इस बार आचार्य से गए थे गुरु आज्ञा से छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ आचार्य सिंह समाधि स्थल। तो वहाँ पे आया, बाल 4 महीना 6 महीना हो गए तो बढ़ गए अच्छे हुए। तो हमने आचार्य से केस लॉज मांगा, आचार्य से बाल परमिशन में जाना है, केस लॉज करने गए। तो आचार्य जी ने केस लॉज तो नहीं दिया, सीधी दीक्षा दे दी, तुम्हें हम दीक्षा देना है। और अचानक से ऐसा ऑफर आ गया दीक्षा में, तो सबको लगता है कि कैसे दे रहे, और बोले इसी साल दे दो, तुम्हें हम ही दे रहे हैं, इसी साल नवंबर में तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। तो भावना तो थी, थोड़ा घर वालों से पूछने में घर वाले भी तैयार नहीं हुए,
लगा परिवेशन करने के बाद आए, मनाया, घर वालों को मनाया, संबोधन किया। उसके बाद जब केस लॉन्च का बोला, दशहरा के दिन 2 अक्टूबर को केस लॉन्च हुआ हमारा। उसके बाद आचार्य जी ने घर वालों से अनुमति ली, तो हमारे पिताजी ने अनुमति दे दी कि भैया मनी बने हम तैयार हैं। और उसके बाद जब अनुमति मिली तो सब फाइनल हमने बोला आचार्य से घोषणा कर दो, अपनी इच्छा के सब में तैयार हो गए घर वाले। बाद में जब अगर नहीं माने घर में जाकर मन कर गया तो फिर खतरा हो जाएगा, तो आप अभी घोषणा कर दो। तो 11 तारीख को घोषणा होगी और तुम्हारी प्रथम बिनौली और वो भराई नहीं कर दिया। 11 को गए, अच्छी बिनौली हुई और बहुत भराई हुई। उस दिन पथरिया में ग्रामीण प्रवेश था आचार्य का, तो अच्छी बिनौली हुई। उसमें अब बाद में घोषणा का बोला तो मुहूर्त हुआ है। पहले उन्होंने मन बना लिया था, अभी 4 दिन बाद 17 नवंबर 2025 को सारे मंच ग्रहण की इच्छा थी 4 दिन बाद, लेकिन ये मुहूर्त हुआ है तो मोदी की इच्छा की मुहूर्त है ही नहीं। इस साल में अंतिम पंचांग में 2 नवंबर का था, 2 नवंबर से अचानक से हो नहीं सकती। तो आचार्य सूर्य छंदक की इच्छा ले मुनि की इच्छा के लिए हमने कहा आचार्य से 2 साल कर्मचारी और है, लेकिन लेंगे तो सीधा मुनि की इच्छा ही नहीं। तो बोले जब टेंशन नहीं करो, तुम्हारा इतिहास बनाएंगे, इतिहास रचेंगे अच्छा। तो बहुत विद्वान से पूछा, ज्योतिषाचार्य से पूछा, मुहूर्त मिला नहीं। बोले अभी तुम जाओ, कोई पूछे डेट तक कहना डेट फाइनल कही इच्छा, डेट अभी आई नहीं, आचार्य से छोड़ देना। अब लगभग 5 अप्रैल का टीकमगढ़ पंच कल्याण है पकौड़ा का, इसमें हो सकती है, भावना तो है ही। और भी जाएंगे सारे बार भोजनी कराएंगे जाके, सब कुछ है दीक्षा की तो इस कारण से वैराग्य की लहरें होती हैं और इतना दृढ़ता है इतनी नियमों के प्रति कि दर्द भी नहीं हुआ था। हम ये समझ 30 मिनट रात में 4 बजे 4:30 बजे फ्री हो गए थे। किसी महाराज को पता नहीं चला, न किसी समाज वाले ने आगे उठा चल गया आचार्य के सामने। फिर बाद में देखा तब पता चला कि आप कैसे मतलब इतनी दृढ़ता होती है। और जब महाराज जी के पास हम गए तो हम जैसे ही पहुंचे तो महाराज जी खुश हो गए देख के, पूछ रहे थे वो प्रदीप भैया से कितना है भैया, कौन सा हमारा स्नान का संस्थान का जो ऐसे बैराग निकल गया। जैसे हम पहुंचे तो महाराज जी प्रसन्न हो गए, सुधा सागर जी, और बोले अच्छी दृढ़ता से पालन करना, तुम लोग अच्छे से रहना और साधना बिल्कुल लीन होकर करना अपनी साधना, और हमारा खूब आशीर्वाद पीछे रख के आशीर्वाद किया जाता है। हमारा आशीर्वाद है संस्थान में जाना, और संस्थान में तुम्हारी वो भराई तुम्हारी होगी। वही संस्थान में हमने कह दिया हम वही रहेंगे, तो वहीं पे जाना, वहीं पे तुम्हारा सब कार्यक्रम तो हमने ठीक माने। उसके बाद कन्यादान गए सर, होस्टल में लिए कन्यादान वहाँ से होते फिर वापस आए और अभी आए हैं। आज हमारी 12 बजे बिनौली है, देवीनाथ जी की 12 और हमारी बिनौली एक साथ। उसके बाद शाम को खराई 30 दिन है। तो हम अपनी तरफ से संपूर्ण संस्थान परिवारों को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय शीतल जी, अधिष्ठाता महोदय जय कुमार जी, निर्देशक महोदय, सहनिर्देशक महोदय, प्राचार्य, सब बच्चे, स्नातक, टीचर, सबको हमारा आमंत्रण है कि हमारी बिनौली और बोध भराई में सभी लोग आए। और आप लोग आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे परिवार कोई नहीं आता है, तो हमारा परिवार कितना बड़ा है तो सब जो हमारा परिवार है, संस्थान परिवार, उसको इतना परिवार में आते हैं। तो
सब लोग आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हर कोई ना कोई आएगा। और इन 2024 5 वर्षों में ये हमारी अंतिम विदाई है। अब सीधा दिगंबर होगा। तो इन 5 वर्षों में हमसे जो कुछ भी गलतियाँ हुई हो, जाने अनजाने किसी टीचर से, किसी शिक्षक से हमने कुछ बोल दिया हो, कुछ हमसे गलतियाँ हुई हो, कुछ भी कह दिया हो, तो उसके लिए हम मन वचन कार्य अनुमोदना समरम समारंभ से तस्वीर में दुर्लभ सबसे क्षमा प्राप्त चाहते हैं और हम सभी को क्षमा प्रदान करते हैं। सभी हमें क्षमा प्रदान करें। इसी भावना के साथ महावीर भगवान की आत्मा का स्वभाव सदा प्रभाव से है। परिचर्या स्वामी आचार्य गुरुदेव श्री स्वर्ग शुद्ध सागर जी महाराज की और श्री समर्थ सागर जी महाराज की अहिंसा परमो